सबसे पहले मैं जोहार बिरसा मुंडा को कहना चाहूँगा और 121वीं जो उनकी जो ये पुण्यतिथि है, उन पर हम उसे शत शत नमन करते हैं। जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने उल गुलान का जो नारा दिया और जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और पूंजीपतियों के खिलाफ बिरसा ने एक आंदोलन छेड़ा था, उसकी गूंज जो है वो आज तक हमारे देश में है। देखिए, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से आदिवासियों या जितने भी आदिम जो जूथ थे उनके ऊपर जो उनके जो खेत थे, उनके जो धान्य थे या उनकी जो औरतें थे, या जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे क्षेत्र के अंदर जो लूट मचा कर रखते थे, उनके खिलाफ बिरसा मुंडा ने बचपन से ही ये विचार जो है, बचपन से ही उनके आसपास जो वातावरण था या उनके जहाँ से जो स्कूली शिक्षा उन्होंने जहाँ से पाई थे, वहां से बचपन से ये विचार उनके पास थे। देखिए, उल गुलान का जो जिस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में जो चला और उस पूरे क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार आदिवासियों को जिस प्रकार वहां पे उनकी जो आवाज दबाई जाती थी, जिस प्रकार अभी मैडम जी ने बताया था कि 1897 में और 19 के बीच वहां पे काफी सारे आंदोलन बिरसा मुंडा और अंग्रेजी जो हुकूमत थी उनके बीच में हुए और बिरसा मुंडा के जो आंदोलन थे उनसे अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो काफी सारी डरी हुई थी, क्योंकि बिरसा एक स्वतंत्र विचारधारा अपने लोगों के अंदर प्रेरित करते थे। अपने लोगों को किसी भी या अंग्रेजी हुकूमत हो या जो पूंजीपति है उनके इशारों पर नाचने नहीं देते थे, या उनकी जो गुलामी थी उनकी गुलामी से आदिवासियों को बाहर निकालना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो अंग्रेजी हुकूमत बिल्कुल बिरसा से डरी हुई थी और 90s के आसपास तो अपने जो जितने भी मुंडा जाति के थे वहां पे जितने भी समुदाय थे उन्होंने मुंडा जाति के अपना एक दर्दी आबा यानी अपना एक नेता के तौर पर वहां पे लोगों ने बिरसा मुंडा को मान लिया था। तो इसीलिए जिस प्रकार से बिरसा मुंडा वहां पर जिस प्रकार से अकाल पड़ा और वहां पर जिस प्रकार से लोगों की उन्होंने सेवा भी की, तो बिरसा लोगों में इतना लोकप्रिय भी हो गए थे और जिस प्रकार से उनकी एक नौजवान के तौर पर या जिस प्रकार से वो पहाड़ियों पर जाकर लोगों को जो जिस प्रकार से समझाते थे कि ये धरती जो है, धरती हमारी माँ है और हमें इसकी रक्षा करनी है और अपने विचारों के लिए वो स्वतंत्र थे या किसी भी तरह से वो चाहे वो धार्मिक हो या फिर अन्य किसी भी तौर पे वो कभी गुलामी में आने वाले नहीं थे और वो अपने लोगों को कहते रहते थे कि यार चोरी मत करो या हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, भीख मत मांगो, साधु और जिस प्रकार से ये झूठे ढोंगी बाबाओं के बहकावे में मत आओ, शराब मत पियो, है ना, शराब विनाश का कारण है, भूत प्रेत या पिशाच डाकन के ऊपर भरोसा मत करो, चींटियों की जैसे परिश्रमी बनो, पशु पक्षियों की तरह एक दूसरे को प्रेम करो, मिलकर रहो, कभी भी हताश मत होना, क्योंकि मैंने तुम्हें अन्याय के लिए खिलाफ लड़ना सिखाया है। यानी लोगों के ऊपर वो जिस प्रकार से प्रेरणा स्रोत बन रहे थे अपने विचारों के लिए भी और जिस प्रकार से उनके शब्द थे, वो शब्द या अपने लोगों को ये उलगुलान करने के लिए, है ना, आंदोलन करने के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा उन्होंने पैदा किया था। तो इसी जज्बे के साथ वो अपने लोगों के अंदर एक बड़े लोकप्रिय बने हुए थे और उन्होंने जिस प्रकार से अपने लोगों को वहां पर एकत्रित किया था, इससे अंग्रेजी हुकूमत से वैसे भी वहां पर अगर कोई भी देश के अंदर अगर ऐसे आवाज उठाता है तो उनको दबाने की कोशिश तो करते ही है। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो एक विद्रोह, स्वाधीनता का जो विद्रोह जो किया था वो आदिवासियों ने किया था और उसमें बिरसा मुंडा का योगदान एक बहुत बड़ा है। जिस प्रकार एक स्वराज की कल्पना जो आज जिसे कहते हैं वो स्वराज की कल्पना बिरसा मुंडा की एक वहां पर एक उन्होंने नींव रखी थी। तो बिरसा मुंडा एक बेहद एक अपने समाज के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए एक बेहद ही प्रेरणादायक है और उनके विचार आज भी लोगों के अंदर जीवित है। देखिए कि जिस प्रकार से
हमें अपने जो पुरखों ने हमारी जो जल जमीन और जंगल की जो सदियों से जो रक्षा करते आए थे, और जिस प्रकार से भारतीय संविधान में भी जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के थ्रू हमें पांचवी और छठी अनुसूची के जरिए हमें अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए संवैधानिक अधिकार भी मिले। लेकिन पांचवी अनुसूची लागू होने के बाद भी आज देखिए कि चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में पांचवी अनुसूची लागू होते हुए भी लागू नहीं है ना। यानी जिस प्रकार से हम अबुआ डिस्टुम अबुआ राज, हम जिस प्रकार हमारे देश में हमारे राज की हम बात करते हैं, लेकिन वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और क्यों दिख नहीं रहा है? क्योंकि हम जो हमें अपने जो वोट का अधिकार दिया है, या हम ऐसी सरकारें चुनते हैं जो हमारे बारे में कभी सोचती ही नहीं है, या जो हमारे जिस प्रकार से हम अपने जो अधिकार की जो बात करते हैं, या जिस प्रकार से हम पहाड़ को बचाने की, या नदी को बचाने की, या जंगलों को बचाने की जो बात करते हैं, या प्रकृति प्रेमी जो आदिवासी है जो प्रकृति को ही अपना धर्म मानता है, इसके खिलाफ या इसको तोड़ने के लिए जो सरकारें बनती है, या जिस मनुवादी जो सरकारें हैं, हम ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं। और इसीलिए हमारी जो अपने क्षेत्र है, या शेड्यूल ट्राइब वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर ये भयानक जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से अभी जो बस्तर में हो रहा है, जिस प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से आदिवासियों का जिस प्रकार से उनको तगेड़ने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से नेशनल कॉरिडोर बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, हाँ? जिस प्रकार ये भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, ये जितनी भी प्रोजेक्ट है, ये अन्य क्षेत्रों से ना होते हुए अभी ट्राइबल क्षेत्र में ज्यादातर प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। तो क्यों लाए जा रहे हैं? क्यों आदिवासी क्षेत्र में ही तो आज ये जल जमीन और जंगल तो बचा हुआ है। क्यों ऑक्सीजन की जरूरत पूरे भारत को नहीं है क्या? आदिवासी क्षेत्रों ने जिस प्रकार से जंगलों को बचा कर रखा हुआ है, तो ऐसा तो कोई कर ही नहीं पा रहा। और एक पागल सी एनजीओ आकर कह देती है सुप्रीम कोर्ट में कि आदिवासियों के कारण जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को खतरा है। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे लोगों को मान लेती है, और आदिवासियों के 11 लाख आदिवासियों को जंगलों से निकालने का ये आदेश में फरमान भी जारी हो जाता है। और उसके खिलाफ जब दिल्ली में आंदोलन करने पड़ते हैं, पूरे देश में आंदोलन करने पड़ते हैं, तब जाकर ये हाईकोर्ट या सरकार भी तब जाकर ऐसे निर्णय को रद्द करती है। लेकिन ऐसे जो आदिवासियों के आज जिस प्रकार से हम पांचवी अनुसूची, या जिस प्रकार से हमें भारतीय संविधान में जो राजनीतिक जो अधिकार दी है 323 और 332 में, कि हमें जो जो अपने समुदाय का जो रिप्रेजेंटिंग हमें जो अपने समुदाय के लिए जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए थे, लेकिन हम अपने जो पॉलिटिकल लीडर है अपने समुदाय के लिए रिप्रेजेंटेटिव वो ना रहते हुए, वो पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हुए, जो भी आएगा वो अपने समुदाय की बात नहीं करेगा, लेकिन अपने जो पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में बंधा हुआ है। तो जिस प्रकार से अगर हम झारखंड में या छत्तीसगढ़ में या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अगर हम शेड्यूल 5 100% लागू करने की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियत को लागू करने की बात करते हैं, या 100% आदिवासियों की रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसके खिलाफ हमें ज्यादातर वो सपोर्ट मिल ही नहीं पा रहा है। क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो मनुवादिया जो पार्टी है, जिसके इशारे पर हमारे ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी या ज्यादातर लीडर्स जो है उनके साथ चले गए हैं। और हमारे जो ट्राइबल जो लोग हैं, जो जंगल या पहाड़ी या गांव में रहते हैं, ऐसे लोगों को ये ज्यादातर ये मालूम नहीं है ना। उनके ऊपर जब भी आ जाता है, या जब भी सरकार जो है या कोई भी प्रोजेक्ट लाकर उनके खेत के ऊपर जैसे भी वो वहां से उनको हटाने का काम करते हैं, जैसे तो लोग अपने जो लोग हैं वो लड़ते हैं, उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में इस पूरे देश के अंदर, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अपने आदिवासी या जो मूल निवासी लोग तो वो तो सभी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ ये जो व्यवहार हो रहा है ना, तो उसका जो पूरे देश में आज बस्तर में जो हुआ, तो बस्तर में जो हुआ उसका विरोध सभी पार्टियों को करना चाहिए था। लेकिन वहां जो रूलिंग पार्टी है वो भी नहीं, वो तो करेगी नहीं, लेकिन जो विरोधी पार्टी है वो भी नहीं करेगी, क्योंकि वो उनकी सत्ता आएगी तो वो भी वही करने वाला है।
इसीलिए जो बिरसा मुंडा ने जो पूंजीपतियों का या जो साहूकारों का या ये जो आदिवासी क्षेत्रों को लूटने का और वहां पर जो जिन लोगों को बिजनेस करना है ऐसे लोग को जो है वो ही उनके इशारे ये पॉलिटिकल पार्टियों को फंड देते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां उनके इशारे पर ही काम करते हैं और जो हमारे जो समाज के जो एमएलए हो या एमपी हो या जितने जो लोक प्रतिनिधि है या पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रतिनिधि है वो पार्टियों के दबे हुए हैं और इसीलिए जो जो बिरसा मुंडा ने जो उल गुलान जो चालू किया था उस उल गुलान आज रुका हुआ है और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टियां ये रिस्पॉन्सिबल है। धन्यवाद। आदिवासियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से एससी ओबीसी इन समुदाय का जिस प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए या जिस प्रकार से बस्तर हो या फिर जितने भी आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से ये विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है ऐसे प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उनके खिलाफ जब आदिवासी अकेला ही आज अगर लड़ रहा है या उनके अगर साथ अगर दूसरे समुदाय का जिसको हम अपने साथ लाने की कोशिश करें तो उनका भी एक अगर बड़ा सपोर्ट अगर पूरे देश से मिलता है तो उस ये एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन मेरा मानना यही है कि जिस प्रकार से अबवा राज और जिस प्रकार से बिरसा मुंडा ने उल गुलान की जो शुरुआत की थी कि एक बारिश के मौसम में जिस प्रकार से ये जंगली घास जिस प्रकार से उगता है उसी तरह से एक नई एक पॉलिटिकली क्योंकि अपने जो लोग हैं ये सांस्कृतिक तौर पर और अपने जो कल्चर है उसको तो आज हमने बचा कर रखा है लेकिन ये बचा कर रखने और आने वाले समय में आदिवासियों के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती। अगर आज जंगल सुरक्षित है तो वो आदिवासियों के कारण है लेकिन आज तो आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से मैडम ने बताया कि आज आदिवासियों को माओवादी या नक्सलवादी बोलकर महिलाओं के साथ भी इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है उनके साथ भी ये मारपीट हो रहा है। घर घर जाकर हमारी सेना जिसके ऊपर पूरा देश गर्व कर रहा है वो आदिवासियों के घर में जाकर मारे अन्य देश के साथ लड़ने की बात तो दूर रही वो अपने ही आदिवासी लोगों को दबाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसके खिलाफ जो पॉलिटिकली जो अवेयरनेस होनी चाहिए ये पॉलिटिकल अवेयरनेस या अपने लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है ये हमारे लिए यही बड़ी चुनौती है कि हम क्योंकि हमारे गांव में शिक्षा नहीं है या अपने वोट की ताकत वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि शिक्षा का भी मूल्य भी बहुत है ना। अगर हमारे लोग शिक्षित हो गए तो भी हमारे बात उन लोगों की समझ में आएगी लेकिन अभी तो गांव गांव में लोग जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो जो करोड़ रुपया पूंजीपतियों के लेकर बैठी हुई है तो गांव में जाकर या 100 रुपया या 1000 रुपया लेकर या दारू लेकर भी अपने लोगों की वोट खरीद ले रहे। तो हमें जो ये जो अवेयरनेस पॉलिटिकल अवेयरनेस जितनी जल्दी हो सके अगर वो हमारे क्षेत्र में अगर आ जाती है तो हम अपने क्षेत्र में एक नया उल गुलान की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जितने भी हमारे जो मूल निवासी संगठन हो आदिवासी संगठन हो या एससी ओबीसी एसटी ये सब मिलकर अगर ये एक बड़ा मिशन बनाए जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एसटी समुदाय में एक बड़ी शिक्षा की जागृति है अगर इसी तरह से अगर उनका एक बड़ा सपोर्ट अगर आदिवासी क्षेत्रों में ये एक मिशन के तहत एक बड़ा जागृति का हम पॉलिटिकली जागृति का भी हम एक बड़ा मिशन बनाते थे तो आने वाले दिनों में हम जो हमारे समुदाय के लिए जो हम कल्पना कर रहे हैं वो बिल्कुल वो हमें देखने को मिलेगी।